आज मैं आपके समक्ष गैंग्रीन अथवा रोज कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। यह कहानी अज्ञे जी द्वारा लिखित बहुचर्चित कहानी है। अज्ञे जी आधुनिक कथाकार हैं। कविताओं की तरह इन्होंने कहानियों में भी प्रयोग किए हैं। शिल्प की दृष्टि से अज्ञे प्रयोगधर्मी रचनाकार रहे हैं। इनके आने से कहानी लेखन में बदलाव आया। अज्ञे जी ने लगभग 60 कहानियां लिखी हैं। जिज्ञासा 1929 में लिखी इनकी पहली कहानी है। दूसरी विपथ गाथा है जो 1931 में लिखा है इन्होंने, और गैंग्रीन इनकी तीसरी कहानी है जो 1934 में लिखा है। इस कहानी को लिखते वक्त अज्ञे जी की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। त्रिपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी के बाद 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1950 और ये तेरे प्रतिरूप उनके कहानी संग्रह है। बहुचर्चित कहानी गैंग्रीन का ही नाम आगे बदलकर रोज हो गया है, अर्थात गैंग्रीन और रोज एक ही कहानी है। इसका कारण कहानी की कथा वस्तु है। कथा वस्तु के हिसाब से ये दोनों ही नाम उपयुक्त हैं। गैंग्रीन बीमारी हाथ पैर में होने वाली ऐसी बीमारी होती है जिसमें उस अंग को काटना ही पड़ता है। यह अक्सर लोहे के काम करने वाले या सड़क बनाने वाले को होता है। इस बीमारी की तरह कहानी में डॉक्टर महेश्वर का व्यवहार नितांत ही अपने परिवार के प्रति भी वैसा ही है, जो आगे भी इसी तरह बढ़ती रहती है। उन्हीं की तरह उदासीन उनकी पत्नी मालती भी हो जाती है। वह रोज एक यंत्र यानी मशीन की तरह काम करने लगती है और उसका मातृत्व भावना भी कम हो जाता है। प्रतिदिन यही चलता है, जिसके कारण इस कहानी का नाम रोज भी सार्थक प्रतीत होता है। गैंग्रीन अथवा रोज मध्यम वर्गीय जीवन की एक रास्ता का प्रतीक है। इसमें बदलते सामाजिक मूल्यों और स्थितियों के तहत मध्यम वर्गीय जीवन की जड़ता का चित्रण बहुत बारीकी से किया गया है। आइए कथा वस्तु को देखते हैं। इसमें पात्रों की बात किया जाए तो मालती प्रमुख पात्र हैं। पूरा सुबह से लेकर के रात को 11 बजे तक पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और साथ में दूसरा पात्र महेश्वर जो मालती के पति हैं, तीसरा पात्र टीटी है जो उनका खुद का छोटा सा बच्चा है, और चौथा पात्र मैं अर्थात कहानीकार। मैं शैली में यह लिखी गई कहानी है और जगह पहाड़ी पर सरकारी डॉक्टर का आवास है। कहानी के तौर पे अगर बात किया जाए तो यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मालती डॉक्टर महेश्वर की पत्नी है। महेश्वर किसी पर्वतीय प्रदेश में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। मालती का बाल सखा उसके घर पर अतिथि बनकर पहुंचता है। मालती उसका सत्कार करती है, किंतु सत्कार में वह रुचि नहीं दिखाई पड़ता है जो नॉर्मली होता है। उसका बधा जीवन यंत्र की भांति ही गतिशील रहता है। मालती की इस स्थिति को देखकर उस बाल सखा यानी बचपन के उसके मित्र को कष्ट होता है। महेश्वर के साथ वार्तालाप में भी मालती की कोई रुचि नहीं रहती है और वह अपने काम के प्रति ज़्यादा तत्पर रहती है। पुत्र के प्रति भी उसका वात्सल्य कम ही दिखाई पड़ता है। महेश्वर का जीवन भी मालती के जीवन के ही भांति एक रास्ता से आक्रांत है। उसके जीवन में भी कोई नूतनता नहीं है, वह भी परिस्थितियों से जकड़ा है। इस एक रास्ता में मालती और महेश्वर के हृदय में एक आंतरिक वेदना घर कर गई है। दोनों ही जीवन के अभ्यस्त पथ पर एक निर्दिष्ट गति से गतिशील हो रहे हैं। उसमें न तो कोई नूतनता है और ना ही कोई आकर्षण ही। वास्तव में इस वातावरण प्रधान कहानी में पात्रों की आंतरिक धाराएं ही प्रमुख हैं। इसमें पात्रों की अहमियत भी उतना महत्व नहीं रखती जितने कि उनमें व्यंजित मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया। इन मानसिक घटनाओं ने ही कहानी के कथानक का रूप धारण कर लिया है। इस कहानी की रोचकता का प्रमुख कारण है वातावरण की जड़ता का प्रभाव, जो प्रत्येक स्तर पर घना होता है। कच्ची अमियों को तोड़ना, पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ डालना मालती के चपलता का द्योतक है। यह उसके बचपन की घटनाएं हैं। विवाहोपरांत वातावरण विशेष में पढ़कर दब जाना उसकी पूर्ण वृत्तियों के पूर्णतः विरोधी हैं। उसके भाग्य का ही विडंबना है कि उसे ऐसा पति मिला है जिसका जीवन एक नीरस ढर्रे पर चलने वाला है। फलतः यौवन में जहाँ अनेक वृत्तियों का और अधिक विकास होना चाहिए, वहाँ उसके जीवन में सुनापन है। उसके जीवन को जीवन कहना ही व्यर्थ है। वह तो मात्र एक बोझ जैसा है
जिसे मालती थकान की सांस लेकर क्षण प्रतिक्षण ढोती रहती है। समीक्षा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। संवाद भी बहुत ही छोटे छोटे लिए गए हैं और अच्छे संवाद लिए गए हैं। इसमें ज़्यादा संवाद मालती के अपने हैं, बहुत छोटे, या फिर लेखक के हैं। यह मैं कोई और भी हो सकता है, क्योंकि ये शैली भी होती है लेखन की। कहानी का आरंभ वाक्य ही घर में व्याप्त जड़ता व निरस्ता का परिचायक है। उस घर पर उसकी छाया इतनी गहरी एवं बेधक है कि कहानी में मैं पात्र को सूने आंगन में पैर रखते ही उसका अनुभव होने लगता है, क्योंकि उस वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य, बोझल एवं घना सा फैला रहता है। आगे का प्रत्येक वाक्य इस प्रभाव को और अधिक तीव्र करता जाता है। कहानी की प्रत्येक घटना उस एक रास्ता की छाया को ही व्यंजित करती है। इस एक रास्ता के कारण ही मालती और महेश्वर दोनों में थकान, यांत्रिकता, अनुभूतिहीनता एवं निरस्ता आ गई है। फलतः घर पर मंडराती वह छाया बराबर घनी होती गई है। कहानी का मैं पात्र उस छाया को कहानी में 5 बार देखता है। पहले वह छाया को मंडराती हुई देखता है, दूसरी बार उसे घर में छाए हुए देखता है, तीसरी बार वह घर करते देखता है, चौथी बार वह उसे घर को घेरते देखता है और 5वीं बार वह उसे और भयंकर रूप में कुटुंब में बैठते हुए देखता है। यहाँ तक कि उस छाया में मैं पात्र भी अपने को बचा नहीं पाता है। इस कहानी की भाषा शैली सरल एवं प्रवाहपूर्ण है, तथापि उसकी व्यंजना शक्ति बड़ी ही गहन है। इसका प्रत्येक शब्द एवं पद एक विशिष्ट ओजपूर्ण व्यक्तित्व से समन्वित है। वातावरण के सूक्ष्म एवं अव्यक्त प्रभाव को जीवंतता प्रदान करने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, वे उस भाव को पूर्णतः वहन करने में तो समर्थ है ही। जैसे वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य, किंतु फिर भी बोझिल और घना सा फैल रहा था। अज्ञेय जी शब्द के महत्व और उसकी शक्ति के पूर्णतया जानकार हैं। इसी कारण अव्यक्त स्थिति एवं अनकहे भाव को भी सटीक व्याख्या करते चले गए हैं। अपने तथ्य की चोट वे कहानी में बराबर करते चलते हैं। भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। भाषा एवं भाव की प्रेषणीयता पाठकों के हृदय में मालती के प्रति सहानुभूति जागृत कर देती है। भाषा शैली का एक उदाहरण देखिए। उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था। मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा है, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने की। इस प्रकार के पारिवारिक वातावरण की स्पष्ट किंतु गहरी छाप पाठकों के हृदय पर डालना इस कहानी का मूल्य कथ प्रतीत होता है। पारिवारिक वातावरण की गहरी एवं स्पष्ट विसंगति को उपस्थित कर कहानीकार प्रकारांतर से वर्तमान युग के परिवारों को सचेष्ट करना चाहता है, ताकि समय रहते वे जीवन की एक रास्ता को तिलांजलि देने का भी प्रयास करें। एक रास्ता की घुटन भरी जिंदगी से त्राण पाने की कोशिश करें, अन्यथा यह एक रास्ता भविष्य में गैंग्रीन की भांति एक घातक बीमारी के रूप में परिणित होकर संपूर्ण परिवार को ही तबाह कर देगी। तो साथियों, यह था कहानी की समीक्षा। यह समीक्षा आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह समीक्षा अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने साथी अथवा सहपाठियों के साथ भी शेयर अवश्य करिएगा।